आमच्या जनहित न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी ज्योत्स्ना। आपण पाहता जनहित न्यूज महाराष्ट्र। उल्हासनगरमध्ये असलेले साई प्लॅटिनम हॉस्पिटल हे कोरोना रुग्णांसाठी स्पेशल हॉस्पिटल म्हणून ओळखले जाते। काही महिन्यापूर्वी उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त माननीय सुधाकर देशमुख यांच्या विनंतीवरून उल्हासनगर शहरामध्ये कोरोना स्पेशल रुग्णालय म्हणून साई प्लॅटिनम हॉस्पिटल उदयास आले। या हॉस्पिटलची पाहणी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी केली होती व लगेच पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी साई प्लॅटिनम हॉस्पिटलचे उद्घाटन करून उल्हासनगर शहरातील रुग्णांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या। काही राजकीय पक्षांनी रुग्णालयाविरुद्ध शहरात चर्चा सुरू केली आणि या हॉस्पिटलमध्ये सुविधा व्यवस्थित मिळत नसल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या। तसेच या हॉस्पिटलमध्ये अंधाधुंद बिल आकारले जात असल्याची तक्रारी करण्यात आल्या। भारतीय जनता पार्टीचे शंकर शेरिलून यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांकडून व महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेकडून असे दोन्हीकडून बिल घेतले जात आहे असे पत्रकार व मीडिया माध्यमांना माहिती दिली। परंतु साई प्लॅटिनम हॉस्पिटलचे डॉक्टर पॉल यांनी माहितीद्वारे सांगितले आहे की आतापर्यंत साई प्लॅटिनम हॉस्पिटलने कोणाकडून डबल बिल घेतले नाही। साई प्लॅटिनम हॉस्पिटलला आतापर्यंत एकही पेशंटने बिल महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेकडून मिळालेले नाही। तसेच डॉक्टर पॉल यांनी माहिती दिली की उल्हासनगरमध्ये सत्ताधारी यांच्यामुळे साई प्लॅटिनम हॉस्पिटल हे बदनाम होत आहे। उल्हासनगरच्या राजकारणामध्ये साई प्लॅटिनम हॉस्पिटलला टार्गेट केले जात आहे। साई प्लॅटिनम हॉस्पिटलवर लावण्यात आलेले सर्व आरोप डॉक्टर पॉल यांनी फेटाळले। प्रतिनिधी कृष्णा महालेसह जनहित न्यूज महाराष्ट्र, उल्हासनगर। नगर सेवक शंकर शेरिलुंड ने सत्य साई प्लैटिनम हॉस्पिटल पे एक आरोप किया है। कल उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली थी जहां पे उन्होंने आरोप किया है कि आपके हॉस्पिटल की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फुले योजना से भी पेशेंट का जो उपचार हो रहा है वो पैसे लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ मरीज के परिजनों से भी पैसे लिए जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखा है, बट मैं महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में होता कैसे काम। पहले बात है कि उल्लासनगर में सत्य साई प्लैटिनम हॉस्पिटल जो है वो एक लौता हॉस्पिटल है जो कोविड के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम इधर चालू किया है। एंड उसका मतलब ये बनता है कि कुछ पेशेंट जिनको ज़्यादा बीमारी है वो लोग महात्मा ज्योतिबा फुले में फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल जब बनना था उनसे हमारे जो पुराने आयुक्त साहब थे सुधाकर सर, ये जब उन्होंने सोचा था ये हॉस्पिटल खोलना था तो उन्होंने सारे हॉस्पिटल को बुलाया था उल्लासनगर की, और सबको पूछा गया था कि उल्लासनगर में कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं तो आप सब मदद कीजिए। तो उस टाइम में कोई भी हॉस्पिटल आके मदद नहीं कर रहा था, तो सर ने मेरे को बुला के लिया। मैं लॉकडाउन में मुलुंड में ही था, मेरे बाकी तीनों हॉस्पिटल में भी उतना ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर रहे थे कोविड के डर की वजह से। तो साहब ने बुला के लिया कि आप आ जाओ। तो बुलाने के बाद ये हुआ कि आपको उल्लासनगर में हॉस्पिटल खोलना है क्योंकि आपका हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एंड हम नहीं चाहते कि आपका ये हार्ट का हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बन जाए। तो आप एक नया जगह पे हॉस्पिटल चालू करके उल्लासनगर को मदद कीजिए आज के टाइम पे। तो हमने किया और हमने ये भी सोचा कि उल्लासनगर के लोग ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाए। तो हमने सोचा महात्मा ज्योतिबा फुले में करते हैं। बट मैंने सबको बताया कि साहब महात्मा ज्योतिबा फुले में करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, बिकॉज उसका जो रेट है वो बहुत कम है और मेरा जो हॉस्पिटल है सिर्फ 6 से 8 महीने का हॉस्पिटल रहेगा। मैं इतना सारा सामान खरीदूंगा फिर उसके बाद मेरा उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो मुझे अगर महात्मा ज्योतिबा फुले में करना है तो आप कॉरपोरेशन के थ्रू मुझे सहूलियत दीजिए। तो ऐसा करके हमने एक एग्रीमेंट बनाया था और जिस एग्रीमेंट के ऊपर हमको ये सारा काम करना था। बट ऐसा हो गया कि मेरे को एक पॉलिटिकल गेम के बीच में फेंक दिया गया। इसके बाद सत्ता पक्ष एंड विपक्ष ऐसा हो गया। सबको लगने लगा कि सत्ता पक्ष इतना बड़ा काम कर रहा है तो उनको नहीं करने दिया जाए, या जो भी पॉलिटिक्स है ऐसा कुछ पॉलिटिक्स आ गया। ये नहीं देखा गया कि एक हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सकता है या स्कीम चल सकता है या पेशेंट को मुफ्त में ट्रीटमेंट मिल सकता है, ये सब नहीं देखा गया। जबकि ये देखा गया कि ये हॉस्पिटल को कैसे चलने ना दिया जाए, कैसे इस हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर करके इसको बंद करा दिया जाए। तो पहले क्या गया, पहले प्रेशर करके जो एमओयू था वो एमओयू को बंद करवाया गया। मुझे कॉरपोरेशन से जो सहूलियत मिलनी थी वो सहूलियत ना दे पाए उसके लिए कॉरपोरेशन को प्रेशर किया गया।
फिर सारे सहूलियत बंद कर दिया गया, फिर इस हॉस्पिटल को एक प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिया गया। जो पहले कॉरपोरेशन की सहूलियत वाला हॉस्पिटल होने वाला था जिसमें ज्योतिबा फुले स्कीम चलने वाली थी, मगर इसके बाद क्या किया गया, कॉरपोरेशन के पूरा सहूलियत उठा दिया गया और मुझे ये स्कीम बंद करना पड़ा। नाउ स्कीम के बारे में बता दो। स्कीम में जो लोग अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें से एक पेशेंट था जो भारती मखीजा पेशेंट थे। अब स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। स्कीम में ऐसा है कि स्कीम में सिर्फ अप्रूवल मिलना, पैसा मिल जाना नहीं होता है। पहले हमको क्या पड़ता है, पहले हमको पेशेंट आने के बाद उसको एनरोल किया जाता है, उसके राशन कार्ड को पहले चेक किया जाता है बरोबर है कि नहीं, फिर उसको एनरोलमेंट होता है, फिर उसको प्री ऑर्डर डाला जाता है। प्री ऑर्डर डालने के बाद गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट करो। फिर हमारे पास आता है, उसका ट्रीटमेंट अपलोड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर में कि हमने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया। फिर ट्रीटमेंट अपलोड करने के बाद हमको उसका डिस्चार्ज समरी अपलोड करना पड़ता है। डिस्चार्ज समरी अपलोड करने के बाद उसका बिल अपलोड करना पड़ता है, और बिल अपलोड करने के बाद उसका क्लेम करना पड़ता है। फिर जाके 1.5 से 2 महीने बाद हमारे अकाउंट में पेमेंट आता है। भारती मखीजा केस में पेशेंट ने हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं लिया, उसने डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लिया। मतलब उनको हमारे यहाँ आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेना था, उनको किधर और जाके ट्रीटमेंट लेना था। उस केस में महात्मा ज्योतिबा फुले में कुछ नियम होते हैं, मतलब पेशेंट जा रहा है तो उसकी फोटो, क्यों जा रहा है, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके फिर पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है। बट इस केस में, भारती मखीजा केस में, पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में जाना था, उनको जल्दी था या जो भी थी हड़बड़ी, वो प्रोसेस हुआ नहीं, उन्होंने बिल कैश में पे करके क्लोज किया। जब हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे जो स्टाफ को पता चला कि ये पेशेंट कैश में ट्रीटमेंट लेके गया है, तो हमने ज्योतिबा फुले स्कीम को एक लेटर दिया। ये ईमेल की फोटो है, मैं चाहूँगा आप थोड़ा जूम करके देखें। इसमें देखिए लिखा हुआ है कैंसलेशन क्लेम। उसमें हमने लिखा है ये जो पेशेंट है इसका क्लेम कैंसिल कीजिए, पेशेंट जाते हुए डिस्चार्ज फोटो वगैरह खींच के नहीं गया। ये देखिए डेट देखिए 27 तारीख, मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, हमको तो नहीं पता था ऐसा कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। हमने देखिए 27 तारीख, मतलब पिछले महीने में हमने मेल भेज दिया था कि बाबा इसका क्लेम कैंसिल कर दीजिए आप। तो इससे क्या है, क्योंकि हमें जब पेशेंट कोई कैश में पे करके जाता है, हमें क्लेम करने का अधिकार नहीं बनता। और पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है या ट्रीटमेंट होता है, सॉफ्टवेयर में 15 दिन बाद क्लेम ओपन होता है। तो अभी जाके 1-2 दिन में क्लेम ओपन होगा। क्लेम ओपन है तो ही हम उसको कैंसिलेशन डाल देंगे कि बाबा हमको ये पेमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज पेशेंट कैश में ट्रीटमेंट लेके गया है और पेशेंट जाते हुए जो महात्मा ज्योतिबा फुले की बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमें एविडेंस रखना होता है कि हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, वो सारे फोटो खिंचवा के नहीं गए। तो हमने इसका जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो प्रोसीजर करके लिया। बाकी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की महामारी आती है ना, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचा जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल खोला गया कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए महामारी में। महामारी में क्या होना चाहिए, सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये नगर के लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट कैसे दिया जाए। अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल महात्मा ज्योतिबा फुले में ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे तो कैसे दे पाए, वो सोच लानी चाहिए। महानगर पालिका को प्रेशर करनी चाहिए कि फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए सब लोगों को। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। ऐसी सोच होना चाहिए सत्ता विपक्ष सबकी, ना कि एक हॉस्पिटल को कंटिन्यूअस टारगेट बनाया जाए, उसको टॉर्चर किया जाए कि वो हॉस्पिटल ना चले। सबको लग रहा है कोविड खत्म हो गया, कोविड नहीं खत्म हुआ। अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शायद कम हो रहा होगा, या शायद अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से जिस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए वो हिसाब से नहीं हो रही, इसलिए आपको कम केसेस दिख रहे हैं। यह साइकिल अभी तक नहीं बना लॉकडाउन खत्म होने के, क्योंकि 14 दिन लगते हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद नया साइकिल बनने में। तो ये सबको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कोविड खत्म हो गया। कोविड नहीं खत्म हो, कोविड के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है। एंड आगे जाके जो सेकेंड फेज या जो कहते हैं सेकेंड वेव ऑफ कोविड, वो आने से पहले अगर सब लोग तैयार हो जाए कि आगे के पेशेंट को फ्री में कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, मेरे ख्याल से वो बेटर सोच होगी, ना कि एक हॉस्पिटल को कंटिन्यूअस टॉर्चर किया जाए कि उन्होंने बहुत गलत काम किया कि उल्लासनगर में जब कोई हॉस्पिटल नहीं था आके हॉस्पिटल खोल के कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने की कोशिश की। आपने भारती मखीजा का जो भी ये जिक्र किया, जहाँ भी जिक्र किया, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी वायरल की जहाँ पे उनके परिजन जो ज्योतिबा फुले योजना का जहाँ पे टोल फ्री नंबर है जहाँ से इंक्वायरी की जाती है, लेकिन वो अधिकारी बोलते हैं कि अप्रूवल के साथ उनको सेंक्शन हो गए। एक ऑडियो क्लिप है, मैं आपको वहाँ पे 2 केस नंबर बताए गए उसके द्वारा। आप भी अपना जो आपकी जो केस आईडी है वो भी आप बता पाएंगे? देखिए, मैं आपको अभी वापस बताना चाहूँगा एक चीज़, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि केस अप्रूव होना और केस में क्लेम लेना
ये एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा और जूम कीजिए। इसमें देखिए, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं। रेफरल नोट, एडमिशन नोट्स, क्लिनिकल नोट्स, प्री और डिटेल्स, ट्रीटमेंट शेड्यूल, पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स, डिस्चार्ज समरी, बिलिंग, क्लेम। क्लेम सबसे आखिरी में होता है, जब मैं क्लेम करूँगा ना तब पेमेंट होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने, पहली बात है, अभी तक किसी पेशेंट को क्लेम नहीं किया। जितने पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट किया है हमारे हॉस्पिटल में, अभी तक जितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ, किसी का भी क्लेम हमने क्लेम नहीं किया है। इसका मतलब हमें किसी भी पेशेंट का पेमेंट नहीं आया है अभी तक। तो कोई भी आदमी जो बोल रहा है ना, मैं सबसे पहले उनको यही बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक जितने पेशेंट को लास्ट 2 महीने में ट्रीटमेंट दिया है, किसी का हमें कोई पेमेंट नहीं आया। और कोई ऐसा पेशेंट जिसका हमने बिल बना के पूरा बिल लिया है, उसका क्लेम हमारे हॉस्पिटल से जाएगा नहीं। हमारे ऊपर आरोप तभी लगाए जब क्लेम पेड होता है, क्योंकि राजीव गांधी की सॉफ्टवेयर, महात्मा ज्योतिबा फुले की सॉफ्टवेयर में 3 महीने तक वो केस अप्रूवल दिखेगा। इसके बाद अगर आप कोई क्लेम नहीं किया तो कैंसिल दिखेगा। तो हमारे ऊपर आरोप तभी कीजिए अगर हमें गवर्नमेंट से पैसा मिला हो तो आप जिस दिन आके मुझे दावा करेंगे कि गवर्नमेंट से हमको पैसा मिला और पेशेंट से भी हमने पैसा लिया, उस दिन मुझे चैलेंज कीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। बाकी तब तक मेरा नाम खराब करने के लिए बार बार प्रयत्न मत करें।